कराची में एक नई सर्विस शुरू होने जा रही है और वो भी आवाम के लिए मसला ही है, और वो है ई चलान। पता नहीं कराची की सूरत हाल किस तरह की है, सड़कों की सूरत हाल किस तरह की है, लेकिन अब उन पर कैमरे नस्ब कर दिए जाएंगे कि आवाम को रेगुलेट करेंगे। ऐसा साहब, आपको क्या लगता है कि बेसिक जरूरत हमें ई चलान की है या उसके अलावा कुछ और भी चाहिए होगा? देखिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना तो हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि उससे ना सिर्फ हम अपनी जान खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों की, पहले दूसरों की डालते हैं उसके बाद अपनी। तो कराची में ये 2 दिन से ई चलान शुरू हुए हैं। उन्होंने सेफ सिटी और वो कैमराज और वो करके, और बड़े हैवी फाइन्स उन्होंने रखे हैं। मुझे तो वो देख के खौफ आ रहा था कि इधर अगर एक गाड़ी है और उसने सिग्नल जंप किया है तो 500 है, और कराची में जो है 10,000 है उसका फाइन। तो वो पहला दिन था, तो उस दिन 10,000 चलान हुए, और वो कह रहे थे कि ऐसे वो कोई कराची को 1.25 करोड़ रुपए की वो हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता आवाम को समझ आएगी कि जब उनके घर नोटिस जाएंगे और उसके ऊपर रिकवरी का जब अमल होगा, तो एक सिग्नल अगर आपने ब्रीच किया है और 10,000 आप पे करते हैं, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम आप ये काम नहीं करेंगे। ऐसे में कराची में बहुत सी और डिफरेंट तरह की मसले मसाइल भी होते हैं, जिस तरह रोबरी होती है या मोबाइल स्नैचिंग होती है, तो वो बाइक्स तो उस तरह आइडेंटिफाइड नहीं होती ना, उनकी तो नंबर प्लेट्स भी नहीं होती है, तो फिर उनका किस तरह इनको सिस्टम में लाएंगे, क्या इनका तरीकाकार हो सकता लेकिन है? सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती जाएंगी। जब लाहौर में ये शुरू हुआ था, तो शुरू में जो मसाइल आए थे वो ये थे कि नंबर प्लेट का नमूना ठीक नहीं होता, कि जिसकी वजह से वो जो कैमरा है उसको सही तरह से नहीं पकड़ता। तो उस पर हुकूमत ने बहुत काम किया, और सबके नंबर प्लेट एक तो होता है वो सही एक नमूने की हो, और फिर उसकी फिक्सिंग जो है प्लेसमेंट वो भी एक ठीक तरह से होनी चाहिए ताकि कैमरा आपको वो करे। दूसरा ये था कि उसमें रॉन्ग एड्रेसेस का इशू था, कि जैसे मैंने लास्ट ईयर गाड़ी बेची, और अब जो नया मालिक है, अगर मैंने गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं की तो वो जितने वो सिग्नल जो भी वायलेट करेगा, वायलेशन होगी, तो उसके जो चलान है वो मेरे एड्रेस पे आते रहेंगे। तो ये इशू भी कराची वालों को शुरू में फेस करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होता है कि जब एहसन रज़ा की गाड़ी बेची किसी मालिक दूसरे ने, और वो वायलेशन कर रहा है, तो एहसन रज़ा के पास वो वार्डन आ जाएंगे कि जी पैसे दें। मैं कहूँगा मैंने गाड़ी बेच दी है, मैं फिर वो जो अगला मालिक है उससे रब्ता करता हूँ, फिर गाड़ी को ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस में मैं चला जाऊँगा। तो बाई एंड बाई एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ज़रा लोगों को जो है ना ट्रैफिक रूल्स पे आप लाना चाहिए, आप उसकी मुखालफत ना करें। नहीं, तो ये 1 करोड़ रुपया जब ये इकट्ठा होगा तो ये सिर्फ रिकवरी करने वालों को ही हम दे देंगे, क्योंकि हमने उन पे तो इन्वेस्ट किया होगा। ये पैसे बेसिकली जाएंगे कहाँ? पैसे तो उधर ही जाएंगे जहां आपका ख्याल आ रहा है, लेकिन ये हुकूमत के पास जाते हैं। सेफ सिटी ये ट्रैफिक पुलिस के होते हैं, ठीक है, और ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना सिस्टम को वो करने के लिए, और आगे ऑनवर्ड ये हुकूमती ख़जाने में ही चले जाते हैं। और ये कोई खुशी की बात नहीं है कि हम रोज़ाना का 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करें, कि महीने के 30 करोड़ हो जाएंगे और साल के इतने हो जाएंगे। ये एक शर्म की बात है। हमें तो उस लेवल पे आना चाहिए कि आज के कोई काबिल ज़िक्र वो फाइन नहीं हुए। आवाम को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। मैं एक दफ़ा जा रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ाने, तो इशारे पे मैं रुका, तो अब मेरे साथ जो है ना एक गाड़ी में मेरे 2 स्टूडेंट थे, बाइक पे थे। उन्होंने मुझे सलाम किया, तो मैंने उन्हें इशारा किया कि चले जाएं। आगे रोड खाली थी, लेकिन वो इशारा, अब जब रेड आता है तो आपको रुकना पड़ता है। तो उन्होंने कहा नो सर। मैंने कहा हु इज़ वाचिंग यू? उन्होंने कहा जी अल्लाह मियाँ। तो मैंने कहा कि अल्लाह मियाँ की तो हम इतनी नहीं सुनते। तो उन्होंने कहा सर वो सामने कैमरा है। तो खैर मैं भी उनसे मजाक कर रहा था। तो अब ये होता है कि रात को भी हम कहीं जा रहे होते हैं, तो और सड़क खाली है, लेकिन वो कैमरे की वजह से हमें रुकना पड़ता है। ऐसे सब ये सारे सेफ सिटी भी जाहिर सी बात है कॉस्टली होता है, इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरलिंक भी, आपने पूरी स्टोरी बताई हमें। तो सड़कों को बेहतर करने के लिए कोई पॉलिसी भी है कि नहीं, वो नहीं होगी? आप कराची की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कराची की बात कर रही हूँ। देखिए, कराची की सड़कें जो है ना वो अपने पॉट होल्स के लिए मशहूर है। तो उसका ताल्लुक ट्रैफिक वायलेशन से तो नहीं होता, तो उसका तो ताल्लुक होता है गाड़ियों की सिहत और बर्बादी से।
उम्मीद करते हैं कि इन कैमराज की मदद से जो कराची का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ठीक होगा। वो उसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि जैसे लाहौर का सेफ सिटी है, तो इन्होंने कैमरा की मदद से वासा की हेल्प की कि जी फिलहाल रोड पे जो है ना वो गटर का मैन होल का कवर नहीं है, कोई चोरी करके ले गया है। अब वो एक सेफ्टी का मसला है पब्लिक, तो उधर से इसी तरह कहीं पे पानी खड़ा हो जाता है तो वो भी कैमरा जो है ना वो वासा को बताते हैं। किसी जगह पे ट्रैफिक कंजेस्शन है तो वो पूरे हायर अथॉरिटीज तक बात को अलर्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरह कहीं पे इंक्रोचमेंट है, कहीं पे कोई रेडियो वाले खड़े हो गए तो वो म्यूनसिपैलिटी को अलर्ट किया जाता है। तो इसी तरह के जो इश्यूज कराची में होंगे गवर्नेंस रिलेटेड है, तो वो अगर पॉट होल है, कहीं पे गाड़ी बार बार आके गिर जाती है, कोई मोटरसाइकिल गिरता है, तो वो चीज़ें फिर किसी तरह उनकी जो फुटेज है वो लीक होती है, सोशल मीडिया पे आती है, तो वो फिर हुकूमत को हिलाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कैमराज हैं ये सिर्फ ट्रैफिक वायलेशंस को नहीं पकड़ेंगे, बल्कि वो कराची का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ओवरऑल गवर्नेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, कि कोई मोबाइल स्नैचिंग है या जैसे आप वो बात कर रही थी, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ये जो कैमरा है अपनी नज़र रखेगा और इंशाल्लाह कराची वर्ल्ड का बेस्ट सिटी बन जाएगा। चले नाज़रीन, एहसन साहब तो बहुत पुरुमीद है इन सब मामले में, और देखते हैं कि कैमरे की आंख किस हद तक देखती है और क्या क्या बेहतर होता है। आप हमारे साथ रहिएगा।